हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस एंड आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आपको क्या पूछता है, रिमूव टू, इंटरचेंज ऑफ डिग्री, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। ये तीनों क्वेश्चंस, ये तीनों टॉपिक जो हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन में ही आते हैं। तो क्वेश्चंस कैसे बनता है, क्या आता है, आइए सीखते हैं और इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है चैंपियन, चलिए आइए देखते हैं और इस क्वेश्चन को खुद से पढ़ते हैं और खुद से हम लोग बनाते हैं। बहुत ही आसान लगेगा। चलिए देखिए, दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशंस, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जरा सा एक बार फोकस करेंगे, क्वेश्चन आसानी से क्या जी बन जाएंगे। रिमूव टू, उसके बाद इंटरचेंज ऑफ क्या, डिग्री पढ़ना है, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ताकि आसानी से क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए देखते हैं क्या कहता है। आइए, पहला जो है, पहला आपको जो दिया गया है, ये दिया है रिमूवल ऑफ टू इन हिंदी। हिंदी में दिया है कि आपका कि रिमूव टू मतलब क्या होता है। चलिए, टू का शाब्दिक अर्थ होता है भी होता है। इस अर्थ में इसका प्रयोग नाउन प्रोनाउन के बाद होता है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया है, कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू। कपास भारत में भी उपजाया जाता है। ग्रो ग्री ग्रोन, ठीक है ना। ही टू हैड बीन टू दिल्ली, वह भी दिल्ली में रह रहा है। तो क्वेश्चन जाहिर सी बात, इसमें दो ठो आपको दिया है, एक आपको दिया है टू और यहाँ भी क्या दिया है टू, ठीक है ना। ये दोनों को फोकस करेंगे, दोनों को जानेंगे। एक आपका एक होता है जीरो, आपका होता है टू पर, और एक दोनों में होता है, ठीक है ना। यहाँ पे टू और टू। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको कैसे क्वेश्चन को बनाते, देखिए टू आल्सो का प्रयोग करके हटाया जा सकता है। अब क्वेश्चन कैसे बनाते, यहाँ देखिए, तो टू को हटाने के बाद भी दिए गए वाक्य अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसे आपको भी करना है। और इसको क्या बोलते हैं, तो टू को हम लोग एडवर्ब ऑफ डिग्री कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। यानी टू को हम लोग क्या कहते हैं, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री भी कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है समझेंगे। 2 + 2 = 4, 2 × 2 = 4। यानी जाहिर सी बात है कि 2 और 2 4 ही होते हैं। देखिए इसका अर्थ एक ही बराबर आया, ठीक है ना, बट इसका यहाँ जो चिन्ह है ना, वो चिन्ह आपका अलग अलग हो गया। यानी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये होता है कि उसके अर्थ चेंज ना हो, सिर्फ उसके वर्ड को चेंज करते हैं। तो शानदार क्वेश्चंस पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। कुछ बातें हैं जो हम लोग जान लेंगे। टू चेंज द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग द सेंस, यानी किसका मतलब होता है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अब यहां देखिए रूल पढ़ना शुरू करेंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है, समझेंगे ध्यान से। यदि सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब या इन्फिनेटिव, यानी क्या 2 + V1 है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म के स्ट्रक्चर पर आधारित हो, तो उसे हम इस प्रकार हटाते हैं। यानी टू को हम इस प्रकार हटाते हैं। कैसे हटाएंगे, यहाँ देखिए, लिखिए। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया गया है, देखिए यहाँ पे, ही इज टू वीक टू वॉक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। इसका मतलब ये है वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। सिंपल सी आपको बात यहाँ पर है, ठीक है ना। अब इसको हटाएंगे। अब इसको कैसे चेंज करते हैं, अभी इसको बता रहे हैं अभी आपको। नंबर 2 कहता है यहाँ पे है, इट इज टू हॉट टू गो आउट। गर्मी इतनी अधिक है कि बाहर नहीं जा सकता, है ना। इसको हम लोग चेंज करेंगे, हम लोग आर भी, यानी क्या रिमूव टू में चेंज कैसे करते हैं, यही आपको नियम यहाँ पर सीखना है। बस सीख लेंगे, एकदम क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। आइए चलिए देखिए यहाँ पे स्टेप 1 क्या कहता है। स्टेप 1 फॉलो करेंगे, अपने आप मालूम हो जाएगा। पहले सब्जेक्ट प्लस उपयुक्त एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, जो उसमें क्वेश्चन में दिया था। स्टेप 2 को हटाकर क्या लगाएंगे, सो का प्रयोग करेंगे। स्टेप 2 आपका हो गया। स्टेप 3 जो उसमें दिया गया एडजेक्टिव या एडवर्ब, उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। सिंपल सी बात है। स्टेप 4 इसके बाद क्या प्रयोग करेंगे, डैट का प्रयोग करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 5, डैट के बाद सब्जेक्ट के उपयुक्त प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। प्रोनाउन का प्रयोग करना है डैट के बाद। अब अर्थ को स्पष्ट करने की जरूरत के मुताबिक अन्य प्रोनाउन स्पष्ट करने के लिए क्या लगाएंगे, 1,
वी, आई, ही, सी, ईटीसी का प्रयोग किया जाता है। ये आपको तरीका होते हैं बनाने का, और जब इसको हम बना लेंगे इसका कैसे बन जाएगा स्ट्रक्चर, यहाँ एक बार देखते हैं कैसे बनेगा स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब, एडजेक्टिव स्लैश एडवर्ब, यहाँ तक हो गया, प्लस यहाँ लिखेंगे डैट, प्लस यहाँ लिखेंगे प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, प्लस कैन स्लैश कुड, प्लस लगाएंगे नोट, प्लस V1 और प्लस यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग तो अदर वर्ड्स। इसको हम लोग फॉलो कर लेंगे आराम से और इसी पर क्वेश्चन सब बनेंगे। आइए देखते हैं, चलिए नंबर 6 अभी लिखवाए हैं। टेंस के मुताबिक कैन नॉट या कांट, कुड नॉट या कुडंट नॉट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ लिखे हैं प्रेजेंट टेंस रहेगा तो कांट का और पास्ट टेंस रहेगा तो कुड का। यानी कहता है कि जब क्वेश्चन में इज एम आर रहे तो कांट करेंगे, और जब क्वेश्चन में क्या रहेगा वाज वर तो क्या प्रयोग करेंगे, कुड का करेंगे। और यहाँ सब लिखा गया स्पष्ट रूप से आप प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ कहता है कांट या कुड के अलावे अर्थ को स्पष्ट करने के लिए भी, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए भी विल नॉट, डोंट, डजंट, वुड नॉट, डिडंट, पास्ट टाइम का भी प्रयोग किया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके रूल से। अब क्वेश्चन फट से बनाना है, आराम से क्वेश्चन बने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आइए स्टेप 7 कहता है कि टू को हटाकर प्रयुक्त वर्ब का प्रयोग करें। इन्फिनेटिव विद टू को इन्फिनेटिव विदाउट टू में बदल कर लिख दिया जाता है। अब यहाँ सब कुछ आपके सामने लिखा गया है। अब कहता है सेकेंड सेंटेंस इट, आवर सेल्फ इत्यादि का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो हम जो बताया था स्ट्रक्चर उसी को बनाए। देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ बना, देखिए पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या कहता है। ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। अभी हम लिखे थे आपको ना स्ट्रक्चर, एक बार फिर लिखते हैं। देखिए सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब, तो यहाँ लिखा गया ही इज, तो ही इज यहाँ भी है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या चेंज करेंगे, इसको सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब हो गया। उसके बाद बोलो क्या लगाएंगे, सो, तो सो देखिए यहाँ लिखा गया है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, एडजेक्टिव। आपका वीक हमारा क्या है, एडजेक्टिव लिख दिए। उसके बाद एडजेक्टिव रहेगा चाहे क्या रहेगा, एडवर्ब। अच्छा उसके बाद क्या लगाना है, डैट, डैट लिख दिए यहाँ पे हम लोग। देखिए डैट लिखा गया है, एकदम सिंपल से स्टेप है, एकदम 1 2 3 4 एकदम आसान चलेंगे। अब लिखना है हमको सब्जेक्ट। तो देखिए ही हमारा जब यहाँ सब्जेक्ट ही है तो ही का ही लिखेंगे, ही लिख दिए। यानी कि आपको लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, प्रेजेंट टेंस में है तो इसलिए क्या लिख दिया हम लोग, कैन नॉट क्रिया कौन सा, V1 और क्या अदर वर्ड। इस स्ट्रक्चर को आप लिख लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखिए सब लिखे हैं, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। आइए चैंपियन। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। जरा सा फोकस करेंगे, क्वेश्चन आसानी से क्या जी बन जाएंगे, बस देखना है बना लेंगे आप। इट इज सो हॉट दैट, अब देखिए यहाँ कहता है टू गो आउट, वी कैन नॉट गो आउट, हम लोग बाहर नहीं जा सकते। तो वी भी यहाँ पर क्वेश्चन दे देगा, घबराने की बात नहीं है आपको। नेक्स्ट चलिए फिर देखिए, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, सिंपल सा है। तो क्या बनाएंगे, द न्यूज इज, टू को हटाएंगे क्या लिखेंगे, सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। अब यहाँ इट कैसे आ गया, तो न्यूज। देखिए कोई भी जब होता है नॉन लिविंग तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो इट का प्रयोग करते हैं। कोई भी होता है नॉन लिविंग तो क्या प्रयोग करते हैं, तो इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ आपका हो गया इट। अमर, देखिए कोई भी नेम हो, कोई भी नेम हो मेल का, उसके लिए ही का प्रयोग करते हैं। कोई भी नेम हो फीमेल का तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो सी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, बहुत आसान है। अमर इज सो सेल्फिश दैट ही कैन नॉट बी ए फ्रेंड, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ दिया गया है माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइंब, माउंट एवरेस्ट है तो माउंट एवरेस्ट के लिए पर्वत चोटी पठार के लिए क्या प्रयोग करते हैं, वी का, और या क्या प्रयोग करते हैं, तो 1 का, ठीक है ना। इस पर सिंपल सी बात है, 1 कैन नॉट क्लाइंब इट, एकदम आसान आसान क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। अब यहाँ देखिए दिया क्वेश्चन सेम आपका मिला लेंगे। द सन, द सन के लिए क्या दिया है, 1 कैन नॉट गो आउट, यहाँ देखिए दिया गया है। ही के लिए क्या दिया है, ही दिया है। आप अगर बनाएंगे आई, आई के लिए यहाँ देखिए क्या दिया क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा हम लोग,
आई एम टू बिजी टू मीट यू, आई एम सो बिजी डैट, यहाँ आई छूट गया है, आई कैन नॉट मीट यू। ये क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान में रख लेंगे। ही इज टू टायर्ड टू वर्क, ही इज सो टायर्ड डैट ही कैन नॉट वर्क। जब क्वेश्चंस बनाएंगे ना, अभी आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, और क्वेश्चन को आसानी से क्या जी बना लेंगे ना, तो क्वेश्चन आसानी से क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आइए, रूल नंबर 2। नंबर 2 क्या कहता है, आप इस रूल को पढ़ लीजिएगा, एकदम आसान है, एकदम 100% बनेगा। सिर्फ क्या दिया है, 4 है, और क्या है, नाउन है। सेम आपका वही रूल है, इसको पढ़िएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब, टू को हटाकर सो लगाएंगे, प्रयुक्त एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, बस हो गया आपका। अब इसके बाद डैट करेंगे, जो आपका रूल था उसी के अनुसार चलेंगे रूल, बस अब क्वेश्चन बना लेंगे। सेम क्वेश्चन आपका है, जो यहाँ लिखे हैं सेम क्वेश्चन आपका है। चलिए एक बार इसको लिख लीजिए, कॉपी अपना लोड कर लीजिए ताकि आपको आसान लगे। क्वेश्चन देखते हैं क्या बनाता है। चलिए, सेम है, A/N, और उसके बाद क्या प्रयोग करेंगे, नाउन का। उसके बाद अनुसार क्या जी, बियर, एक्सप्रेस, कैच, अदर वर्ड्स का प्रयोग किया जा सकता है। होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ ध्यान से, पहला क्वेश्चन, ही इज टू डल फॉर ए स्पोर्ट्समैन, फॉर ए स्पोर्ट्समैन। यहाँ देखिए दिया गया 4 है ना। अब क्या बनाएंगे, ही इज सो डल डैट ही कैन नॉट, अब इसके स्थान पर क्या, बी ए स्पोर्ट्समैन। सिंपल सी बात है। आई एम टू स्लो फॉर ए रनर, मैं इतना ना स्लो हूँ, कमज़ोर स्लो हूँ कि मैं दौड़ नहीं सकता। तो क्या बनाएंगे, आई एम सो स्लो डैट आई कैन नॉट बी ए रनर, यानी दौड़ना मतलब धावक नहीं बन सकता। तो बनने के रूप में आपका है, बी मतलब बनना, बनने के रूप में है, तो यहाँ पर बी का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर हमारा 2 हुआ। नेक्स्ट, ये देखिए, अगर देगा तो लिखेंगे, नहीं देगा तो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, ही इज टू स्लो टू विन द रेस, ये हमारा वर्ब आ गया, ये हमारा नाउन नहीं है। वर्ड पर ध्यान देंगे, विन मतलब होता है जीतना, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा नाउन नहीं है, ये हमारा वर्ब है। तो क्या बनाएंगे, ही इज सो स्लो डैट ही कैन नॉट विन द रेस। एकदम क्वेश्चन आसानी से बनाएंगे। यहाँ देखिए, ही इज सो इनोसेंट फॉर लीडर, तो लीडर हमारा यहाँ पर क्या है, नाउन है। तो क्या बना दिए, कैन नॉट बी ए लीडर। बहुत ही आसान क्वेश्चन चैंपियन, अगर जरा से इसको देख लेंगे, समझ लेंगे, तो क्वेश्चन आसानी से आप बना लेंगे। उसमें ऑप्शन रहेगा, टप से आप मार देंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ दिया वर्कर्स, बी ए वर्कर्स, बनने के रूप में है। ठीक है ना। नेक्स्ट, चलिए सेम क्वेश्चन से, फॉर एन आइडियल, देखिए यहाँ टू एन आइडियल। देखिए यहाँ पे ना, जब आपको देगा नाउन तो आप यहाँ पर बी का प्रयोग करेंगे। देखिए, फॉर टीयर्स, यहाँ भी आएगा आपका, he cannot expresses it is tear, simple it in tears। for government, देखिए दिया है, तो she is so dull that she is not fit for the government service। तो ऑप्शन को सारा बना सकते हैं, कोई इसमें हार्ड नहीं है। चलिए उसके बाद नंबर 3 का आता है, सेम आपका जितना भी है सेम अभी आपको रूल नंबर 1 में बताया गया है, सेम आपका क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा देख लेंगे। कहता है, यदि दिए गए एडजेक्टिव एडवर्ब को कॉम्परेटिव फॉर्म में बदल कर लिखा जाता है तो उसको भी हम लोग बना सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। चलिए सेम वही जो भी बताया अभी आपको हम लोग। चलिए देखिए क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, यहाँ देखेंगे, स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस से टू को हटाते समय आपको थोड़ा कंफ्यूज होता हो तो टेंस के मुताबिक बिना सोचे इट इज प्रॉपर या इट वाज प्रॉपर का प्रयोग आप कर देंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। मुकेश रन्स टू स्लोली, मुकेश रन्स टू स्लोली, इसको दो तरह से हम लोग बनाते हैं। टू के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली। टू के स्थान पर हम लोग एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली, अगर ये नहीं ऑप्शन देता है तो क्या बनाएंगे मुकेश रन्स मोर स्लोली, यानी इसको हम लोग बनाएंगे क्या, कौन सा डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, और देन क्या लगा देंगे, इट इज प्रॉपर। यानी इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, यहाँ देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद आपको दिया गया है वर्ब प्लस टू को, अब यहाँ क्या करेंगे, टू को अब इसके अनुसार देखिए हो गया, उसको क्या चेंज करेंगे हम लोग, कॉम्परेटिव डिग्री, और प्लस क्या लगाएंगे यहाँ पे, देन, और प्लस यहाँ लिखेंगे क्या, इट इज, इट के साथ इज या क्या, वाज,
और प्लस क्या लिख लेंगे हम लोग, प्रॉपर। एकदम आसान है, आराम से क्वेश्चंस बना लेंगे। सेम वीना इज टू वीक, तो क्या बनाएंगे, वीना इज वीकर देन इट इज प्रॉपर, या इट शुड भी कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन बना लेंगे। चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिए समझेंगे। इट इज टू हॉट, तो क्या बनाएंगे, इट इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर, या क्या बनाएंगे, इट इज हॉटर देन इट शुड बी, इट शुड बी हो सकता है। नेक्स्ट, मिस्टर ठाकुर टॉक्स टू मच, मिस्टर ठाकुर, अब यहाँ देखिए मोर देन इट इज प्रॉपर, जाहिर सी बात है अब उसे नहीं बना तो वैसे बना सकते हैं आप लोग, मिस्टर ठाकुर टॉक्स मोर देन ही शुड बी। तो अगर आपके एग्जाम में ऑप्शंस रहेंगे तो बना लेंगे। नंबर 5, द वेदर्स इज टू कोल्ड, कैसे बनाएंगे, द वेदर इज, अब इसको बना देंगे हम लोग कौन डिग्री, कॉम्परेटिव, तो क्या हो जाएगा, कूलर देन इट इज प्रॉपर, या इट शुड भी कर देंगे। ठीक है, आसान है। चलिए अब जिसके बारे में हम लोग का इंतजार था, यहाँ क्वेश्चंस आ गए, क्वेश्चन आसानी से बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था, आसान से बनाएंगे। इसका आंसर आप लोग खुद देखेंगे, आप लोग खुद बनाएंगे। ठीक है, इसका आंसर खुद देखिए, खुद से बना लेंगे। द गर्ल इज टू टाल टू वियर द ड्रेस, इसका आंसर खुद से बनाइए जल्दी से। चलिए इसका आंसर बनाएंगे। आइए देखिए यहाँ पे एकदम आसान क्वेश्चंस, जरा सा ध्यान देंगे बनेगा। देखिए, द गर्ल इज टू टाल टू वियर द ड्रेस, तो टू के स्थान पर हमको क्या चाहिए, सो चाहिए, और इज हमारा दिया है तो हमको क्या चाहिए, कैन नॉट चाहिए। ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, सब ट्रिक आपका है, सुपर ट्रिक के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है ना। अब खोजते हैं यहाँ पे द गर्ल, देखिए सब में द गर्ल है, यहाँ पे देखिए इज सब में आपका दिया गया है, तो इज के बाद हमको क्या मिल गया, सो मिल गया, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे हम लोग, बी मार देंगे, कुछ करना ही नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चंस। नेक्स्ट, ये आप लोग बनाइए इसको। चलिए, कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन कॉन्टेनिंग द एडवर्ब टू। क्वेश्चन कहता है ही इज टू यंग टू गेट ए ड्राइविंग लाइसेंस, तो जस्ट आपको टू के स्थान पर क्या चाहिए, सो चाहिए। खोजते हैं कहाँ पर दिया गया है सो। देखिए यहाँ भी सो है और यहाँ भी सो है, और इसमें कहीं सो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सो क्या करेंगे, कट कर देंगे। जस्ट आपके सी में भी क्वेश्चन कोई ऑप्शन में सी नहीं है, सो नहीं, हटा देंगे। ए और डी में डिस्कस करना है। तो स्ट्रक्चर कहता है हमारा है कि सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब और प्लस सो, ये कहता है। देखिए कहाँ पे है, तो ही इज सो यंग, और यहाँ दिया है ही इज यंग सो, तो यंग के बाद सो दिया है, जबकि पहले होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, डी को हम लोग क्लिक कर देंगे। आप इसको नोट कीजिएगा तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपके बनेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, चलिए नंबर 3, आइए। द बायोलॉजी क्लासेस आर टू डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टैंड, बायोलॉजी क्लास जो था बहुत ही कठिन है, इसको हम लोग समझ नहीं सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेगा, जस्ट आपके टू के बाद क्या प्रयोग करना वहाँ पे है, सो का। देखिए कहाँ लिखा गया है, कैसे बनाएंगे, द बायोलॉजी क्लासेज इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। देखिए इसके बाद क्या दिया है, सो दिया है। इसमें आपको ऑप्शन कहीं सो दिया है, नहीं दिया है। इसमें कहीं सो दिया है, वो भी नहीं दिया है। इसमें कहीं सो दिया है, यहाँ भी नहीं दिया है। सिंपल सी बात है, क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, द बायोलॉजी लेसन्स। अब देखिए यहाँ पे इज दे दिया। अब देखिए यहाँ पे समझेंगे मेरी बात को ध्यान से, यहाँ आर दिया है तो लेसन था तो आर दे दिया, बट ऑप्शन के साथ जब लेसन एक है तो इज दे दिया। आराम से ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी मारेंगे, कंफ्यूज नहीं रहेंगे। ठीक है ना। देखिए अभी मैंने क्या बोला, लेसन्स एक से ज़्यादा है तो आर हो गया। अब यहाँ पे है लेसन्स, एक से नहीं है, एक ही है तो क्या हो गया, इज हो गया। डैट इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, सिंपल सी बात। नेक्स्ट नंबर आते हैं, नंबर 5 की बात करते हैं, आसान क्वेश्चन से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है 5। आइए, द आइसक्रीम वाज टू कोल्ड टू इट, तो जाहिर सी बात है बाबू, वाज है तो पहले खोजेंगे कि वाज कहाँ दिया हुआ है, बस आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ इज है जो ये नहीं होगा, इसमें तो कहीं सहायक, यहाँ भी इज देखिए दिया गया है, ये भी हमारा नहीं होगा।
इसमें भी इज दिया, ये भी हमारा नहीं होगा। जब यहाँ पर वाज है तो हमको वाजे देखना है। द आइसक्रीम वाज सो कोल्ड दैट इट कैन नॉट बी ईटेन। सिंपल सा मार देंगे हम लोग, डी ऑप्शन। ठीक है, कुछ नहीं देखना है, ट्रिक के साथ चलना है, आराम से क्वेश्चंस क्या होंगे आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट, ध्यान यहाँ दो बाबू सब लोग, यहाँ वहाँ ध्यान मत दो, यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। नंबर 6, इट वॉज टू लेट टू ट्रेवल अलोन इन द डार्क। कैसे बनाएंगे यहाँ पे हम लोग, वाज है तो वाज को पहले डिनोट कर, यहाँ पर इज है चैंपियन, इज हटा दो, यहाँ भी वाज, यहाँ भी वाज। अब आगे बढ़ते हैं। इट वाज सो लेट, देखिए टू का स्थान पर क्या लिखेंगे हम लोग, सो लिखेंगे। इट वाज सो लेट डैट, अब देखिए यहाँ पे कहता है क्या, वी कुड नॉट ट्रेवल अलोन इन द डार्क। क्यों यहाँ कुड का प्रयोग किए हैं, यहाँ पे वाज है, आपको बता देता हूँ चैंपियन, वाज वर, ये जहां भी रहे वहां क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, कुड नॉट का। क्या प्रयोग करेंगे, कुड नॉट का। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, यहाँ तो बनेबे नहीं किया, इसको हटा देंगे। इट वाज यहाँ तक गलत है, इसको ऑप्शन में क्या मारेंगे, डी मारेंगे। क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है, अगर आप इसको बनाते हैं ना तो क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है चैंपियन, चलिए नेक्स्ट। नंबर 7, आइए। द बिल्डिंग इज टू ओल्ड टू बी यूज्ड एन ऑफिस। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर टू के स्थान पर क्या लिखेंगे हम लोग, सो लिखेंगे। बाकी जो आपका रूल है सेम टू सेम, इज है, सब में इज दिया गया है, इज के बाद सो, देखिए यहाँ पे इज के बाद सो हो गया, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम, कुछ करना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मारेंगे। यहाँ देखिए अलग दे दिया है सेंस में आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट, नंबर 7, आइए। दर्शन स्पीक्स टू फास्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। हमने बोला उसके मुताबिक कैन नॉट का, डिड नॉट का, डज नॉट का प्रयोग आप कर सकते हैं। दर्शन स्पीक्स, अब देखिए यहाँ पे सो फास्ट डैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम, यहाँ हो गया। अब यहाँ दिया है आई कैन नॉट, जाहिर सी बात है आपको शुरू में कर दिया आई कैन नॉट, यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाएगा। दर्शन स्पीक्स वेरी फास्ट, जबकि टू के स्थान पर क्या लिखना था, सो लिखना था, वेरी दे दिया यहाँ पे। दर्शन कैन नॉट, ये भी आपको ऑप्शन नहीं होगा, क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। ऑप्शन पर चलेंगे, क्वेश्चन आसानी से हम लोग बना लेंगे। नेक्स्ट, नंबर 10, आइए। हिंदी वाज, देखिए वाज दे दिया तो कंफर्म है हमको चाहिए कुड, कुछ देखना ही नहीं है। तो देखिए कहीं कुड दिया इसमें है, नहीं दिया, लेकिन आपको इस रूल बताए थे कुड के स्थान पर आपको ये भी दे सकता है, वुड भी दे सकता है। ठीक है, आइए। तो हीना वाज टू लेजी टू रन, तो हीना वाज सो लेजी दैट सी वुड नॉट रन। बस हो गया आंसर आपका। जब वाज है तो वाज देखेंगे, और कुछ देखने की आवश्यकता है ही नहीं। चलिए 10 क्वेश्चन बन गया आपके। आइए अब देखिए डिग्री भी आपके सामने क्वेश्चंस आ गया। डिग्री का शानदार ट्रिक पढ़ेंगे और आपको आसानी से क्वेश्चंस बन जाता है। तो एक ट्रिक है आपका डिग्री का, थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको पढ़ेंगे हम लोग डिग्री के बारे में। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे ट्रिक, एक बार आप इसको देख लेंगे ट्रिक को, और क्वेश्चन को आसानी से आप पढ़ेंगे ना। चलिए, डिग्री सुपर ट्रिक है डिग्री का, अगर आप इसको लिख लीजिएगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं टाइप 1, आइए आप लोग नोट करना शुरू कीजिएगा। टाइप 1, टाइप 1 में क्या होता है, डिग्री पहचानेंगे। ये हमारा हो गया पॉजिटिव डिग्री नंबर 1, और दूसरा हो गया कॉम्परेटिव डिग्री। अब थोड़ा समझेंगे बात ध्यान से। पॉजिटिव की क्या पहचान है, एज डॉट 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 एज लग जाए और दो व्यक्तियों दो वस्तुओं में क्या हो जाए, तुलना हो जाए। कॉम्परेटिव की पहचान क्या है कि जिस एडजेक्टिव के अंत में क्या लग जाए, ER लग जाए, और क्या लग जाए, देन लग जाए। ये हमारा टाइप 1 का आपका सवाल है। एक क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, सीता इज एज गुड एज गीता। तो आपको बता देना चाहता हूँ चैंपियन, जहां भी एज डॉट 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 एज लग जाए कौन सा डिग्री हो गया, तो हमारा कौन सा हो गया, पॉजिटिव डिग्री। इसका कॉम्परेटिव कैसे बनाते हैं हम लोग, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हमारा गीता है, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, गीता इज, गुड का होता है बेटर, गीता इज बेटर देन, अब बोलो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सीता।
गीता इज बेटर देन सीता, तो जाहिर सी बात है इसमें दो व्यक्तियों के बीच में तुलना हो रहा है, तो ये हमारा हो गया टाइप 1। और टाइप 1 जो होता है बहुत ही शानदार होते हैं, टाइप 1 को ही फोकस करेंगे, आसानी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। टाइप अब बोलेंगे सर इसका सुपरलेटिव, इसका सुपरलेटिव, इसका सुपरलेटिव डिग्री इसका नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसमें किसी वस्तुओं के बारे में तुलना होबे नहीं करता और अपने आप में ये खुद ही सर्वश्रेष्ठ होता है। तो टाइप 1 में किसी का पॉजिटिव और ये किसी का आपका ये पॉजिटिव और क्या जी कॉम्पिटिटिव होता है। चलिए अब देखते हैं टाइप 2 कहता है क्या। चलिए टाइप 2, टाइप 2 की पहचान कैसे है, क्या करेंगे हम लोग। नंबर 1, कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको नो अदर से शुरू हो जाए वो हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है चैंपियन। नंबर 2, किसी सेंटेंस में क्या लग जाए आपका, एनी अदर और प्लस कौन सा नाउन रहेगा, सिंगुलर नाउन, या ऑल अदर प्लस क्या रहेगा, प्लूरल नाउन, तो ये हमारा कौन सा डिग्री हो जाएगा, कॉम्परेटिव डिग्री। अच्छा उसके बाद नंबर 3, सुपरलेटिव डिग्री। ये अपने आप में खासियत रहता है और कैसे होगा इसका आंसर देख लेंगे हम लोग। द लगा रहेगा प्लस क्या रहेगा, एडजेक्टिव के अंत में EST लगा रहेगा, प्लस रहेगा आपका सिंगुलर नाउन और इसके साथ ऑफ और इन जुड़ा रहेगा। ठीक है, ये हमारा। अच्छा इसके साथ मान लीजिए द रहेगा, फिर यहाँ मान लीजिए एडजेक्टिव के पहले क्या दिया रहेगा, मोस्ट और आपका द रहेगा। ये जहाँ भी ये सब रहेगा और बाकी ये सेम टू सेम जितने बातें लिखे हैं सेम टू सेम, ये जहाँ भी रहेंगे आपको टाइप 2 का क्वेश्चन है और कंफर्म सिर्फ ट्रिक से पकड़ लेंगे कि इसका आंसर कौन सा परफेक्ट होगा। अब मान लीजिए क्वेश्चंस आपके देगा, अभी आपको मैं क्वेश्चन दिखाया था, क्वेश्चंस मान लीजिए देगा तो आप कंफर्म है ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन आप पकड़ सकते हैं। देखिए PD CD और क्या दिया गया है, SD दिया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। आइए तो क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हाँ देखिए यहाँ पर है ना आपको, देखिए क्वेश्चन देखिए क्या दिया। चलिए अच्छा एक और था ना, अच्छा सॉरी एक मिनट, टाइप 3 हम बताना भूल गए थे आपको। ये हो गया टाइप 2 और चलिए टाइप 3 बता देते हैं आपको, हम तीनों कंप्लीट कर देते हैं। टाइप 3, टाइप 3, टाइप 3 में क्या होता है, क्या है कि पॉजिटिव डिग्री। नंबर 1, कोई भी सेंटेंस वेरी फ्यू से शुरू होता है तो वो हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री, प्लस इसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल नाउन रहता है। ठीक है। नंबर 2 कहता है कॉम्परेटिव डिग्री। अगर किसी सेंटेंस में मोस्ट अदर और क्या लगा रहेगा, प्लूरल नाउन, वो हमारा कौन डिग्री हो गया, कॉम्परेटिव डिग्री। नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। यदि किसी सेंटेंस में सबसे सुपर ट्रिक वन ऑफ द लग जाए वो हमारा कौन डिग्री हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। ये तीनों जो डिग्री है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको लिख लेंगे, लिखने के बाद अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाएंगे, मैं लेता हूँ गारंटी कहीं से क्वेश्चन छूटने वाले आपके नहीं है। कुछ भी नहीं पढ़े हैं डिग्री में, सिर्फ आप ट्रिक के अनुसार चलेंगे। देखिए ये आपका टाइप 3 हो गया, ये आपका टाइप 2 है और यहाँ देखिए लिखा गया है टाइप 1। तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आप बना लेंगे। चलिए आइए जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। आइए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन क्या जी बन जाएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे आइए दिया है कि चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पॉजिटिव टू सुपरलेटिव ऑफ द कंपैरिजन इन गिवन सेंटेंसेस। तो कहता है फ्यू एथलेट्स इन स्पोर्ट्स आर एज फास्ट एज तबू। तो जाहिर सी बात है फ्यू दे दिया चैंपियन। अरे फ्यू मतलब क्या हो गया, वेरी फ्यू। क्या कहता है इसको कौन सा डिग्री में चेंज करना है, तो पॉजिटिव से क्या चेंज करना है, तो सुपरलेटिव में। अभी हम ट्रिक सिखाए हैं, आप देखिए उसमें कि जब सुपरलेटिव में है तो क्या खोजना है कि वन ऑफ द दिया है कि नहीं। देखिए यहाँ देखिए कहीं देखो खोजो दिया वन ऑफ द, हाँ देखो दिया यहाँ पे वन ऑफ द। बस आपका ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे, सी मारेंगे। अभी ट्रिक सिखाया है चैंपियन, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट चलिए देखिए दिया है सिद्धार्थ इज द ब्राइटर दैट एनी अदर। ये आपका एनी अदर आ गया तो टाइप नंबर 2 का हो गया।
क्या कहता है किसमें चेंज करना है, कॉम्परेटिव से क्या चेंज करना है, तो सुपरलेटिव में। अभी सिखाए हैं आपको कि सुपरलेटिव का ट्रिक अभी सिखाए हैं आपको चैंपियन। उसमें क्या कर देना आपको है कि देखना है द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, उसके बाद ऑफ रहेगा, इन रहेगा, उसके पहले क्या रहेगा, तो नाउन रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है सुपरलेटिव में। आइए, ओनली ये फ्यू, ये तो नहीं करेंगे। सिद्धार्था इज ब्राइटर, ब्राइटर तो आपका कॉम्परेटिव हो गया ना, हमको चाहिए सुपरलेटिव, ये भी आपका नहीं है। नो अदर तो करबे नहीं करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, सिद्धार्था इज द ब्राइटेस्ट, देखो ये हमारा EST में लगा है ना, ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो डी करेंगे। बहुत ही आसान है, एक बार पढ़ लेंगे एकदम समझ में आएगा। नेक्स्ट नंबर 3, आइए, कहता है डिग्री चेंज करेंगे किसमें, कंपेरिजन बिटवीन, सुपरलेटिव से क्या चेंज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में। ये देखिए दिया गया है इज, तो यहाँ देखिए इज सब में है। अब आपको चेंज करना है पॉजिटिव में। टाइप 2 का क्वेश्चन कैसे पकड़ लिए, ही इज द टॉलेस्ट मैन, अभी आपको सिखाए थे कि रहेगा सुपरलेटिव रहेगा, नाउन रहेगा, प्लस इन या रहेगा, ऑफ रहेगा, और प्लस रहेगा अदर वर्ड रहेगा, है ना, यहाँ पर रहेगा आपका इसके अनुसार। तो अब क्या करना है, इसको चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। तो क्या शुरू करेंगे हम लोग, नो अदर, सिंपल सा, बस खोजना है कि नो अदर कहाँ दिया है, एकदम आपके सामने है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मारेंगे। एकदम आसान क्वेश्चन देखिए, पॉजिटिव देखिए लिखवाए भी है, ट्रिक पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। नेक्स्ट नंबर 4, आइए, कहता है क्या चेंज करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन फ्रॉम सुपरलेटिव से क्या चेंज करेंगे अब, कॉम्परेटिव। तो कॉम्परेटिव में क्या देखना हमको है कि एनी अदर दिया हुआ है कि नहीं, एनी अदर दिया हुआ है कि नहीं, या क्या दिया रहेगा, ऑल अदर। आइए, तो पिज्जा इज नॉट द मोस्ट कंजम्स ऑफ ऑल फूड्स इन द वर्ल्ड। तो आइए देखते हैं क्या चेंज करना है इसका है। तो अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चंस को अगर बनाएंगे तो आपको देखिए यहाँ दिया है, पहला में कहीं दिया है एनी अदर, नहीं दिया है, कट कर देंगे। नो अदर फूड, ये तो आपको चेंज कर दिया किसमें, पॉजिटिव में, ये नहीं करेंगे। पिज्जा इज नॉट मोर कंजर्व्स दैन द अदर फूड्स आर इन दिस वर्ल्ड, ये भी आपका नहीं लग रहा है। यहाँ देखेंगे पिज्जा इज कंजर्व्ड दैन एनी अदर फूड इन दिस वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो डी को क्लिक हम लोग कर देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए ठीक, उसके बाद लेकिन बात ये है, थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, ये भी आपको देखते हैं यहाँ पे, पिज्जा इज नॉट मोर, यहाँ देखिए चेंज किया है कॉम्परेटिव में। ऑप्शन नंबर सी करेंगे, डी को आप आंसर नहीं लगाएंगे, ठीक है चैंपियन। चलिए उसके बाद, क्योंकि देखिए यहाँ दिया है फूड्स इन द वर्ल्ड, यहाँ देखिए दिया गया फूड्स आर इन द वर्ल्ड, तो ये ना करें आप आंसर चैंपियन डी लगाएंगे, सी नहीं करेंगे। आइए एक बार क्लियर करते हैं यहाँ पे हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार करते हैं क्लियर। चलिए ऑप्शन कौन सा चलेंगे, यहाँ दिया है पिज्जा इज नॉट कर दिया, मोर कंजर्व, जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर नोट है तो नोट के अनुसार चलेंगे। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी को हम लोग टिक लगा देंगे। नेक्स्ट नंबर 5, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। चलिए, दिस साड़ी इज द मोस्ट वंडरफुल दैट आई हैव एवर सीन, मोस्ट वंडरफुल 1 दे दिया। अब देखिए ध्यान से, क्या चेंज करना हमको चैंपियन है, तो कॉम्परेटिव में। तो वंडरफुल, जाहिर सी बात है, वंडरफुल का कॉम्परेटिव क्या होता है, मोर वंडरफुल, मोर वंडरफुल होता है। अब इसके अकॉर्डिंग खोजना है कि हमारा मोर वंडरफुल ऑप्शन नंबर में किसका दिया गया है, जाहिर सी बात है खोज देंगे मोर वंडरफुल में कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। दिस साड़ी इज मोर वंडरफुल दैन एनी अदर दैट आई हैव एवर सीन। बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर 6, ग्रेफाइट इज मोर रिएक्टिव दैन एनी अदर। अब क्या चेंज करना हमको था, पॉजिटिव में कुछ नहीं देखना है, चुपचाप आप देख लीजिए कि नो अदर दिया है कि नहीं, बस खोज लेंगे, आंसर मार देंगे। आपको टाइप 2 का बताए हैं, टाइप 2 को फोकस करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। नेक्स्ट चलिए देखिए, दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज इन इंडिया, क्या चेंज करना है, पॉजिटिव में। तो क्या देख लेंगे हम लोग कि वेरी फ्यू दिया हुआ है कि नहीं, या फ्यू दिया हुआ है कि नहीं, बस खोज लेंगे, हो गया आंसर, मिला लीजिए। फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज पॉपुलेटेड एज दिल्ली। बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर 9,
चलिए, दर्शन इज द फास्टर देन मोस्ट अदर मेंबर्स इन हिज टीम। अब देखिए मोस्ट अदर आ गया क्वेश्चंस को। अभी बताया थे क्या चेंज करना है इसको था, तो सुपरलेटिव में चेंज करना है, कुछ करना ही नहीं है। तो दर्शन को देख लेंगे, दर्शन देखिए दिया गया है, दर्शन इज एज फास्ट एज, नहीं हमको चेंज करना है सुपरलेटिव में। आइए क्वेश्चंस को बनाते हैं, बड़ा घुमावदार क्वेश्चंस आ गया। चलिए, दर्शन इज द फास्टेस्ट मेंबर ऑफ द टीम, ये भी हो गया। फ्यू मेंबर्स इन दर्शन टीम आर, ये तो होगा नहीं। दर्शन इज एज फास्ट एज एनी अदर मेंबर्स इन हिज टीम, एनी अदर दे दिया आपको, सुपरलेटिव बनाना है तो एनी अदर आपको दे दिया, अलग ना दे दिया। दर्शन इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट मेंबर्स ऑफ द टीम, क्लेवर थोड़ी आपको दिया, फास्टर दिया ना चैंपियन। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 10, नो गर्ल्स, नो अदर गर्ल्स इज एज प्रिटी एज रश्मि। नो अदर अभी हमने बताया है, और उसको क्या चेंज करना है, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव चेंज करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। रश्मि, यहाँ देखिए रश्मि इज सो प्रिटी देन द अदर गर्ल्स, रश्मि इज प्रिटियर देन एनी अदर गर्ल। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए मारेंगे। रश्मि इज, इसका क्या हो जाए, प्रिटियर देन एनी अदर गर्ल। चेंज किसमें कर दिए, कॉम्परेटिव में चेंज कर दिए। तो जितने भी क्वेश्चन से बहुत ही आसान है, थोड़ा सा पढ़ लें, क्वेश्चन आसानी से क्या जी बन जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन देखिए दिया है क्या, आपको चेंज करना था, अच्छा इंटरचेंज ऑफ डिग्री, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस भी कहता है, देखिए दो बातें समझेंगे इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस का। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो आपको निगेटिव में चेंज करना है, अगर सेंटेंस निगेटिव में है तो आपको चेंज करना है अफर्मेटिव में। ये बातें आपको दिमाग में होनी चाहिए। द स्टूडेंट्स हैव नॉट फिनिश्ड दियर वर्क्स, असर्टिव टू क्या चेंज करना है, इंटेरोगेटिव। तो अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर हैव दिया है तो हमको दिमाग लगाना है कि हमको हैव ही खोजना है, हैव और हैज खोजना है, दूसरा नहीं खोजना है। तो पहला में वाज, इसको हटा देंगे, उसके बाद सी में इज हटा देंगे। हैज होगा कि हैव होगा। देखिए दिया है दियर वर्क, यहाँ दिया है द वर्क, द वर्क तो होगा नहीं, यहाँ पर दियर वर्क करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी भी हटा देंगे, क्या मारेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी हैव द स्टूडेंट्स फिनिश्ड दियर वर्क। लास्ट में क्या आपका है, तो क्वेश्चन मार्क है। बहुत ही आसान क्वेश्चन से जरा सा ध्यान में देंगे, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। नेक्स्ट, कृपया बात ना करें चैंपियन, आपस में क्वेश्चंस को बनाएंगे, है ना, ध्यान देंगे यहाँ पे। चलिए फिर देखिए क्या कहता है, फ्रॉम इंट्रोगेटिव टू असर्टिव। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है अलग से, इंट्रोगेटिव से क्या बनाना है, असर्टिव, यानी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में दिया है और आपको फुल स्टॉप में चेंज करना है। आइए देखते हैं कैसे होता है चेंज। विल सी एवर कम होम, तो विल दे दिया चैंपियन, कुछ देखना ही नहीं है, हमको विल चाहिए, या आपको देख सकता है विल है तो सेल कर सकते हैं, लेकिन विल या सेल चाहिए, तीसरा चौथा हमको नहीं चाहिए। यहाँ इज नहीं हो सकता है, माइट नहीं कर सकते, वुड नहीं कर सकते, क्या मारेंगे, डी, सी विल नेवर कम होम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। एवर का अपोजिट क्या होता है, नेवर। अच्छा एक और बात, इसमें आपको लिखना है अपोजिट वर्ड भी, ऑप्शन के अनुसार अपोजिट वर्ड जरूर ध्यान दीजिएगा चैंपियन, क्वेश्चन बनाते समय अपोजिट वर्ड को जरूर ध्यान देना, इसके अर्थ चेंज ना हो। कहता है विल सी एवर होम कम होम, इसका मतलब है क्या वह घर पर आएगी, हमेशा आएगी, है ना। अब क्या है, सी विल नेवर कम होम, वह घर पर कभी नहीं आएगी, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट नंबर 3, आइए, पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्चू वन मस्ट हैव। सेंटेंस कहता है चेंज किसमें करेंगे, तो क्वेश्चन दिया है असर्टिव में और क्या चेंज करेंगे, इंटेरोगेटिव में। पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्चू, सिंपल सी बात है। इज है तो पहले देखेंगे इज कहाँ लगा है, इज यहाँ पे है और इज यहाँ सी और डी हटा देंगे, सी और डी में कुड दिया है और एक में क्या दिया है, तो डच दिया है, ठीक है चैंपियन। आइए खोजते हैं क्या इसका आंसर परफेक्ट होगा। तो इज पेशेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्चू दैट दे हैव, मतलब ऑप्शन कौन सा दे दिया, दे हैव, और दिया क्या आपका इजंट पेशेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्चू दैट वन मस्ट हैव। तो जाहिर सी बात है, अभी मैंने बोला कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में रहेगा तो क्या लगा देंगे, निगेटिव में,
सेंटेंस अगर निगेटिव में रहेगा तो क्या लगा देंगे, तो अफर्मेटिव में। ठीक है, आसान क्वेश्चन। चलिए नंबर 3 आइए। डज ही राइट हिज होमवर्क एट 6 PM एवरी डे। डज दे दिया चैंपियन। अब कहता है कि इसको इंट्रोगेटिव से क्या चेंज करना है, असर्टिव में चेंज करना है। तो असर्टिव में चेंज कैसे होगा, अभी मैं सिखा देता हूँ आपको कि जब भी डू और डज आ जाए तो असर्टिव में क्या चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद V1 या क्या प्रयोग करेंगे, V5। यही हमको देखना है। तो अब क्या है, द बॉय राइट्स द होमवर्क एट 6 PM। फिर क्या है, द होमवर्क इज डन बाय हिम एट 6 PM एवरी डे। ही राइट्स हिज होमवर्क एट 6 PM एवरी डे। जाहिर सी बात है सब्जेक्ट इधर लाएंगे तो क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी को टी लगाएंगे, ऑप्शन को साथ चलेंगे। तो ही राइट्स हिज होमवर्क एट 6 PM एवरी डे। यहाँ पे एट नहीं करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। नेक्स्ट नंबर 5, दिस इज द ग्रेटेस्ट कैलेमिटी वन हैज एवर सीन्स। ये क्या करना है, इंट्रोगेटिव क्या करना है यहाँ पे है, देखिए द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। असर्टिव से क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव। देखिए इज है ना, पहले इज देखें कहाँ कहाँ इज दिया गया है। इज यहाँ पे है, यहाँ वाज हटा दो, कुड हटा दो, दो ऑप्शन देखेंगे, इज दिस द ग्रेटेस्ट, ये हो गया, इज दिस ए ग्रेट। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ग्रेटेस्ट है तो ग्रेटेस्ट को टी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे। जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो अपने आप आंसर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट नंबर सी, एवरीबडी हैज गॉट ए चांस टू ग्रेव द प्राइज फ्रॉम द शॉप। एवरीबडी दे दिया चैंपियन। तो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, असर्टिव से क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव। हैज है तो हैज पहले कर लेंगे शुरू में, हैज, तो जाहिर से बात हैज और हैव आ गया, यहाँ भी हैज पर डिड को हटा देंगे। अब ध्यान देंगे क्या होगा, हैज द प्राइज फ्रॉम द शॉप बीन ग्रेव्ड बाय ऑल, ये भी दिया है। हैव एवरीवन गॉट चांस फॉर ग्रैबिंग देयर प्राइज फ्रॉम द शॉप, ये भी है। और हैज एवरीबडी गॉट ए चांस टू ग्रेव द प्राइज फ्रॉम द शॉप, ऑप्शन में क्या मारेंगे, सी मारेंगे, टिक लगाएंगे। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन से, जाहिर सी बात है जब क्वेश्चन चारों पढ़ेंगे तो अपने आप आंसर्स मिलेंगे। नेक्स्ट नंबर 7 आइए। देवर, आप लोग समझते होंगे देवर प्लेइंग विथ द स्मॉल डॉग्स। देवर प्लेइंग विथ द स्मॉल सॉन्ग्स। ये क्या कहता है कि असर्टिव सेंटेंस गिवन इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव हो गया, इसको बनाना है इंटेरोगेटिव। खोजना है कि कहाँ पे हमको वाज और वर मिला है। तो यहाँ पे आर नहीं होगा, इज नहीं होगा, वाज होगा कि वर होगा, आइए देखते हैं। तो वर दे प्लेइंग विद द स्मॉल डॉग्स, यहाँ ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो डी मारेंगे। यहाँ देखिए द स्मॉल डॉग्स प्लेइंग विथ देम, यहाँ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। नेक्स्ट नंबर 8 देखिए, यू हैव प्लेड वेरी वेल इन द मैच। आपने मैच में बहुत अच्छी तरह से किया, खेला। इंटेरोगेटिव यानी असर्टिव तो क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव। हैव है तो हैव और है जो कहाँ होता है, चलिए इसमें हैव और हैड कहीं दिया ही हुआ नहीं है। तो डिड यू प्लेड वेल इन द मैच, क्या आपने मैच में अच्छी तरह से खेला। इज इट दैट, ये तो इज होगा नहीं, वाह भी होगा नहीं। हैड यू प्लेड वेल इन द मैच, आपने क्रिकेट में अच्छी तरह से खेला था, ये भी आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर लगा सकते हैं, क्या ए लगा सकते हैं अगर आपको हैज नहीं मिलता है तो। नेक्स्ट चलिए नंबर 10, आई विल ऑलवेज रिस्पेक्ट माई फादर। मैं अपने पिता को हमेशा रिस्पेक्ट करूंगा। तो जाहिर सी बात है क्या चेंज करना है, तो असर्टिव से क्या चेंज करना है, इंटेरोगेटिव। देखिए कि विल कहाँ दिया है, देखिए विल सब में दिया है, आई देखिए सब में दिया गया है, आई भी दिया गया है, ठीक है। ऑलवेज, अब देखिए क्वेश्चन बड़ा शानदार है, वुड हटा देंगे तो विल आई नॉट बी फेलिंग टू रिस्पेक्ट माई फादर। और फिर है विल आई फेल नॉट टू रिस्पेक्ट माई फादर, ये भी आपका है। उसके बाद ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, इसका उल्टा क्या होता है, तो अपोजिट आपका होता है नेवर या फेल होता है। यानी मैं अपने पिता को आदर करने से नहीं चूकूंगा या असफल नहीं होऊंगा। तो आई विल आई फेल नॉट, यहाँ देखिए ध्यान से, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाएंगे समझेंगे। देखिए विल हो गया, आई हो गया, आई के बाद नॉट करेंगे, आई के बाद फेल नॉट टू नहीं करेंगे हम लोग, ये भी कर सकते हैं, फेल नॉट टू, उसका अलग सेंस होता है। ये ऑप्शन नंबर क्या मानेंगे, ये ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे ताकि बेटर रहेगा आपका।
नेक्स्ट, चलिए चैंपियन, ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन असर्टिव टू इंटेरोगेटिव। असर्टिव से क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। क्वेश्चन देखिए पहला, देयर इज नो अदर हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड दैन बिगिन विथ फैमिली। तो देखिए ध्यान से, अब खोजना है कि हमको इज एम आर कहाँ दिया है, बस इज एम आर खोजना है, शुरू में खोजना है कि इज कहाँ दिया है, वुड, डज, कुड नहीं होगा, क्या मारेंगे, डी, इज देयर एनी अदर हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड दैन बीइंग विथ फैमिली। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको अगर पढ़ेंगे समझेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा, कोई इसमें हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं। नेक्स्ट आइए, सिर्फ वर्ड दिया है, वर्ड से मतलब नहीं है, ट्रिक से मतलब होना चाहिए आपको। फिर क्या होता है सेंटेंस कि क्या करना है, इंट्रोगेटिव से क्या करना है, असर्टिव में चेंज करना है। आइए, कैन सी कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट विद इन द टाइम गिवन। देखिए यहाँ पे कैन के बाद सब्जेक्ट दिया है, इसको जब चेंज करेंगे असर्टिव में तो सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, कैन लिखेंगे। देखिए कैन कहाँ कहाँ दिया है, यहाँ पे कैन नॉट, अब कुछ करना ही नहीं है, माइट है, वुड है, विल है, करना ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे बस। सी कैन नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन द टाइम गिवन। सिंपल सा क्वेश्चन से आसान से इसको बनाएंगे। नेक्स्ट नंबर 3, इट वॉज वेरी काइंड ऑफ द मैन टू बी लेंड हिज मनी। तो जाहिर सी बात चैंपियन है, इसको क्या चेंज करना है, तो असर्टिव से क्या चेंज करना है, तो इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो वाज है तो पहले वाज वर्ड देखेंगे, तो वाज वर्ड अगर ना मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम प्रयोग कर सकते हैं, पास्ट फॉर्म कर सकते हैं। हाउ काइंड ऑफ द मैन टू लेंड दिस मनी, ये ऑप्शन होगा नहीं, कुड को करेंगे नहीं। अब कहता है कि इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, इट वॉज वेरी काइंड ऑफ द मैन टू लैंड हिज मनी, तो वुडंट है ना, इट बी काइंड ऑफ द मैन टू लैंड हिज मनी, ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे, तो ए मार देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये आपका डजंट प्रेजेंट में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, डज ही प्ले विथ हिज फ्रेंड्स एवरी डे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या कहता है कि असर्टिव में चेंज कीजिए, असर्टिव में। तो जाहिर सी बात अभी सिखाए हम आपको, जब डू और डज आ जाए उसके बाद क्या जी, सब्जेक्ट, तो क्या लिखना है, सब्जेक्ट V1 स्लैश क्या करेंगे, V5 करेंगे, V1 स्लैश V5। तो आपका ही प्लेज है ना, आपका ही प्लेज विथ हिज फ्रेंड्स एवरी डे, एकदम सिंपल सा आंसर है, क्या मानेंगे, ये कर देंगे। अब यहाँ देखिए हैड तो नहीं करेंगे, उसके बाद एवरी डे नहीं करेंगे, यहाँ पे हिज फ्रेंड्स प्ले नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन कहता है इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव जेवल्स इन दिस वर्ल्ड, मोस्ट एक्सपेंसिव, और क्या करना है कि क्वेश्चन कहता है असर्टिव टू इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन रहेगा असर्टिव में और क्या चेंज करेंगे आप लोग, तो इंटेरोगेटिव। बहुत ही आसान है, तो दिया है इज, इंटेरोगेटिव देखना है पहले कि इज कहाँ दिया गया है, बस पहला ही ऑप्शन इज है, बाकी विल है, वाज है, कुड है, देखना ही नहीं है। सुपर ट्रिक के साथ पढ़ेंगे चैंपियन तो एकदम क्वेश्चन आसान लगेगी, कितना क्वेश्चन भारी उससे मतलब नहीं है, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट नंबर 6, एवरीवन वेंट टू ईट फूड एट द स्टार होटल। प्रत्येक जो होता है वो प्रत्येक वन, एवरीवन वेंट टू ईट, सभी लोग गए स्टार होटल में खाने के लिए गए। असर्टिव से क्या बनाएंगे, इंटेरोगेटिव, इसमें कोई सहायक क्रिया नहीं है, आपका ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में ये आपका देता है V2, तो इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पास्ट टेंस देखते हैं, तो हैज एवरीवन गॉन टू ईट फूड एट द स्टार होटल, ये हमारा प्रेजेंट में ना हो गया ना, हैज, हमको करना है पास्ट में ही करना है। देखिए हैज भी हमारा प्रेजेंट में हो गया। डिड एवरीवन गो टू ईट फूड एट द स्टार होटल, ये हमारा किस में हो गया, प्रेजेंट में हो गया, एकदम सिंपल सा। अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव ही करेंगे, यहाँ पे वुड को करेंगे नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, दे वर वॉशिंग द ओल्ड कार, वे लोग क्या कर रहे हैं, पुराने कार को क्या कर रहे हैं, वॉशिंग हो रहे थे। करना है क्वेश्चन क्या कहता है कि इंट्रोगेटिव से क्या चेंज करना है, यानी कि असर्टिव से इंटेरोगेटिव। तो शुरू में पहले देखिए सहायक क्रिया है ना, तो देखना है कि हमको वाज और वर कहाँ पर दिया है, वाज और वर कहाँ दिया है, पहला ही ऑप्शन है, वाज
द ओल्ड कार वॉश्ड बाय देम, ये तो पैसिव वॉइस बना दिए, तो होबे नहीं करेगा, आर करना नहीं है, ये करेंगे। वर द वॉशिंग्स द ओल्ड कार, बहुत ही आसान क्वेश्चन से, जरा सा ध्यान दें क्वेश्चंस बन जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 8 आइए, इंटेरोगेटिव यानी असर्टिव से फिर क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव, बहुत ही आसान है, जरा सा देखेंगे क्वेश्चन आसानी से क्या चैंपियन बन जाएगा, बस जरा सा देखना है। यू हैव, तो पहले ही हम लोग क्या लगा लेंगे, हैव और हैज को निकाल लेंगे, पहले ही हैव और हैज को निकाल लेंगे। चेंज करना है किसमें, इंटेरोगेटिव में। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। हैड यू रिटेन वेल इन द टेस्ट, ये हैड ये पास्ट में हो गया। वाओ यू हैव रिटेन वेल इन द टेस्ट, वाह बहुत अच्छा, आपने ना टेस्ट में बहुत अच्छा किया, ठीक है। डिड को हम लोग हटा देंगे, डिड हमारा पास्ट में आ जाता है और ये भी हैड पास्ट में आता है। इज इट दैट यू हैव रिटेन वेल इन द टेस्ट, तो ऑप्शन नंबर इसके अनुसार हम लोग क्या मारेंगे, तो बी को हम लोग कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन कहता है आई विल ओबे माई टीचर्स वर्ड्स फॉर एवर, असर्टिव टू क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव, तो विल को पहले विल कर लेंगे हम लोग, विल हो गया। फेल नॉट टू ओबे माई टीचर्स वर्ड्स, ऑप्शन नंबर बी को हमेशा हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन चैंपियन है, एक बार इसको ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन आसानी से क्या जी बन जाएगा। तो ये 10 तक हो गया। अब देखिए यहाँ कहता है सेट नंबर 2, सेट नंबर 2 कहता है क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा चैंपियन बन जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, असर्टिव टू इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कुछ नहीं करना है, आप इतना घबराइए नहीं, बहुत ही आसान सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है जरा सा। मैं जाता हूं तो क्या बनाते हैं, आई गो, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो, है ना, क्या वह जाता है तो ही गोज, क्या वह जाता है तो क्या बनाते हैं, डज ही गोज, डज ही गो बनाते हैं। इसी को देखेंगे, देखिए क्या दिया है, देयर इज नो अदर हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड दैट बीइंग्स, और ये क्वेश्चन बता दिए थे, इसको हम क्या मारेंगे, ये करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन आपको हम पे बता दिए थे, ठीक है ना। चलिए ये सब क्वेश्चन आपको हम बता दिए थे, इसको लग रहा है बार 2 टाइम्स आपका रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, इसको हम हटा कर अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है ना। चलिए अगर आप इसको नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा बन जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए कुछ डिग्री क्वेश्चंस दिए हैं, आप इसको बना सकते हैं। क्वेश्चंस आपको देखिए दिया है, क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे, एक बना लेंगे तो बाकी अपने आप सब बन जाएगा। वेरी फ्यू कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड एज लार्ज एज चाइना, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री में है। अब इसका हम लिख देते हैं स्ट्रक्चर, ताकि आपका दिमाग काम करेगा। आप लिख लीजिए, इसका लिखिए था स्ट्रक्चर। चलिए तो आपको पहले क्या लिख देंगे हम लोग, वेरी फ्यू, आप लिख लेंगे स्ट्रक्चर, प्लस कंट्रीज, यहाँ लिख लेंगे क्या, प्लूरल नाउन, प्लस ऑफ रहेगा, स्लैश इन रहेगा, प्लस क्या रहेगा, अदर वर्ड, और प्लस उसके बाद हम लोग क्या ले लेंगे, प्लूरल एक्सिलरी वर्ब, सिंगुलर नहीं, प्लूरल एक्सिलरी वर्ब, और उसके बाद फिर क्या लिख लेंगे हम लोग, एज, पॉजिटिव डिग्री एज, और उसके बाद अंत में क्या लिख लेंगे हम लोग, हाँ अंत में क्या लिख लेंगे हम लोग, तो ऑब्जेक्ट, आपका जो एज चाइना है वो लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया कौन सा डिग्री हो गया, तो पॉजिटिव डिग्री, यहाँ लिखा गया है पॉजिटिव, ट्रिक हम सिखाए हैं। अब यहाँ देखिए दिया है कॉम्परेटिव, कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर नंबर 2 कर देंगे। इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस कौन सा डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, प्लस क्या लिख लेंगे हम लोग, देन, और प्लस लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे मोस्ट अदर, है ना। अब मोस्ट अदर के बाद क्या लगाना हम लोग को है, तो प्लूरल नाउन, उसके बाद ऑन, इन, स्लैश, ऑफ, और प्लस लास्ट में क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर, अदर वर्ड्स। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, अगर स्ट्रक्चर आप लिख लेते हैं क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा बन जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसी पर जितना भी सवाल आएगा आप देखिएगा, ऑप्शन में हो या ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, आराम से क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है ना। ये आपका टाइप कौन सा है, टाइप हम आपको सिखाए थे, ये आपका टाइप नंबर 3 का है, ये हो गया आपको PD, और ये आपका हो गया क्या, CD, CD मतलब कॉम्पिटिटिव डिग्री। नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन दिया गया है, चाइना इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सुपरलेटिव, इसका कैसे बनाएंगे हम लोग,
सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस क्या रहेगा, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस पुल्डर नाउन प्लस ऑफ सनैस इन और प्लस यहाँ लिख लेंगे क्या हम लोग, तो अदर वर्ड, अदर वर्ड। तो ये सभी स्ट्रक्चर क्वेश्चंस, जितना भी ये क्वेश्चंस कहीं से बनाओ ना आप, इस तीनों स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेंगे, लिख लेंगे, समझ लेंगे, कितना भी क्वेश्चंस हार्ड क्यों ना हो, आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है चैंपियन। चलिए उसके बाद आइए देखिए, नो अदर मैन, आपका हम बता रहे हैं स्ट्रक्चर इसका, तो किसका हो जाएगा स्ट्रक्चर, क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री, तो लिखेंगे हम इस तरह लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस एज पॉजिटिव एज और प्लस अंत में क्या लिख लेंगे, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट यहाँ लिख लेंगे क्या, हरकुलस, यहाँ जाहिर से बात लिख लेंगे क्या, ऑब्जेक्ट कर लेंगे यहाँ पे इसको, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। उसके बाद 2 है, हरकुलस वाज द स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मैन, सिंपल सी बात है, पहले यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस कॉम्परेटिव डिग्री और प्लस क्या लिख लेंगे, देन प्लस एनी अदर, जो अभी हम क्वेश्चन बताए थे, अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा डिग्री में तो आप ये कर सकते हैं, एनी अदर और यहाँ लिख लेंगे क्या, अदर वर्ड्स। सिंपल सी बात है, ये हमारा हो गया कॉम्परेटिव डिग्री, ये हो गया आपका कॉम्परेटिव डिग्री। ठीक है। अब अच्छा सुपरलेटिव देख लेते थोड़ा चैंपियन, सिंपल सी बात है सुपरलेटिव का, सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस लिख लेंगे द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस इन स्लैश ऑफ प्लस लिख लेंगे क्या हम लोग, अदर वर्ड। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन सुपरलेटिव का है। ये हमारा कौन सा डिग्री हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। अगर आप इसको नोट कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन आसानी से क्या जी आप बना लोगे, कोई इसमें हार्ड नहीं है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, दिया है पॉजिटिव है, आपका दिया है कॉम्परेटिव है, उसके बाद फिर दिया है क्या, सुपरलेटिव है। क्वेश्चन क्या कहता है, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज जेम्स। जेम्स इज, अब इसको कैसे बना दिया, देखिए यहाँ पे नो अदर से है ना आपका, नो अदर से इसको देखिए बनाया हुआ है, कॉम्परेटिव में बना दिया है, जेम्स इज मोर इंटेलिजेंट दैन एनी अदर बॉय इन द क्लास, एकदम सिंपल बना दिया है। तीसरा आपका है सुपरलेटिव, जेम्स इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। ये हमारा हो गया आपका पीडी, ये आपका हो गया क्या सीडी, और ये हमारा क्या हो गया तो एसडी में चेंज कर दिया है। अगर आप उसको स्ट्रक्चर पर बैठाएंगे तो अपने आप क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए उसके बाद तो यहाँ देखिए, मारिया इज नॉट एज इंटेलिजेंट एंड सोनिया, इसको क्या बना दिया कॉम्परेटिव, तो क्या सोनिया इज मोर इंटेलिजेंट दैन क्या जी मारिया, नॉट है, नॉट को हटा कर लिख देंगे। अब इसका कैसे होगा स्ट्रक्चर देखेंगे ध्यान से, तो पॉजिटिव है तो कॉम्परेटिव, यहाँ देखिए पहले ही हमारा क्या है सब्जेक्ट, इज हमारा एक्सिलरी वर्ब, नॉट आपको दिया गया है नॉट, उसके बाद ये हमारा दिया है पॉजिटिव डिग्री और सानिया हमारा यहाँ पे क्या है तो ऑब्जेक्ट। क्या होगा पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस कॉम्परेटिव डिग्री प्लस देन और प्लस लास्ट में क्या लिख लेंगे सब्जेक्ट, बस हो गया आपका, ये हो गया आपका कॉम्परेटिव। और इसका क्या होगा कॉम्परेटिव का क्या होगा पॉजिटिव, इसका सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब, नोट रहेगा तो हटा लगाएंगे, है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, प्लस पॉजिटिव डिग्री और प्लस ऑब्जेक्ट। आराम से इसको बना लेंगे। ये आपका कौन सा टाइप है, तो ये हमारा टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1। ठीक है, एकदम आसान है। नेक्स्ट चलिए, अब थोड़ा सा कहता है कि एक्सक्लामेटिव से क्या चेंज करना है, असर्टिव में चेंज करना है। यानी क्या, तो बैट बॉल को हमको चेंज करना है, किस में चेंज करना है, तो फुल स्टॉप में चेंज करना है। आइए देखते हैं, वाओ ब्यूटीफुल दैट ब्लाइंड बर्ड इज, इंटरमीडिएट क्वेश्चन से आए हुए हैं। कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए दैट बर्ड इज नॉट ब्यूटीफुल, दैट बर्ड इज वेरी ब्यूटीफुल। वाओ कितना अच्छा है, तो इसको क्या कर रहा है कि बहुत ही व्याख्या कर रहा है। ब्यूटीफुल क्या है, सुंदर होता है, व्याख्या करता है। तो क्या मानेंगे हम लोग, दैट बर्ड इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी वह चिड़िया जो है बहुत ही क्या है तो सुंदर है।
नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन दिया है सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल इंटरमीडिएट। अब क्वेश्चन क्या करता है, असर्टिव से क्या चेंज करना है, एक्सक्लामेटरी। आपको दिमाग देता हूँ, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये देखना है किसके अंत में बैट बॉल, यानी इसको बोलते हैं क्या, एक्सक्लामेशन। देखना है कि कहां पर एक्सक्लामेशन मार्क दिया गया है, कहां पर एक्सक्लामेशन मार्क दिया हुआ है। देख लेंगे, यहां मार्क दिया है और यहां पर अब दिया ही नहीं हुआ है। ऐसी क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में, थोड़ा सा ट्रिक है तो अपने आप काम हो जाएगा। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन तो बनाना नहीं है, इज यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, यहाँ फुल स्टॉप करना नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 3, चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को चैंपियन चेंज करना है। यहाँ पर छूट गया था INTERROGATIVE। आइए देखते हैं क्वेश्चन किसे बनाते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस दिया गया। अफर्मेटिव क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस इज द सेंटेंस दैट अफेयर्स अदर देन निगेटिव्स ए प्रीपोजिशन। तो सिंपल सी बात है, ही इज ऑनेस्ट, अफर्मेटिव है। निगेटिव क्या हो गया, डॉग्स डू नॉट चेज आफ्टर रैट्स, है ना। तो अफर्मेटिव निगेटिव यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं, इसको एक बार आप देख सकते हैं तो कुछ आसानी से क्या जी बन जाएगा। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन देखिए ध्यान से, थोड़ा समझेंगे क्वेश्चंस को। कहता है कि अफर्मेटिव से क्या बनाना है, निगेटिव। ये यहाँ पे दो बातें देखिए, सेंटेंस में अगर नोट है तो नोट को क्या करेंगे, हटा देंगे। सेंटेंस में अगर नोट नहीं है तो नोट को क्या करेंगे, लगा देंगे। अगर आवश्यकता पड़ेगा तो उसका क्या लिख सकते हैं, अपोजिट वर्ड, यानी उल्टा शब्द। पहला क्वेश्चन देखिए, मैन इज मॉर्टल, ये अफर्मेटिव में है, कहता है चेंज करा निगेटिव में, क्या, तो मैन इज नॉट इमोर्टल। इसका हिंदी कैसे, मनुष्य एक मरणशील प्राणी है। अब यहाँ पे क्या है, मनुष्य एक अमरणशील प्राणी नहीं है, कैसा है, तो मरणशील प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है, अफर्मेटिव, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। अब निगेटिव में, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं है, वह क्या है, ईमानदार। देखिए इसमें नॉट नहीं है, नॉट को लगा दिया, इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो गया, डिसऑनेस्ट। ब्रूटस लव्ड कैसर्स, आपको जाहिर सी बात है कि ब्रूटस लव्स कैसर्स, आपको सिंपल सी बात है, जब लव्ड आ गया, जब V2 हो गया तो निगेटिव में क्या प्रयोग करते हैं, तो डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो ब्रूटस डिड नॉट हेट कैसर्स, लव्ड का इंटो क्या होता है, तो हेट होता है। नेक्स्ट आइए, वेयर देयर इज फेयर देयर इज स्मोक, ये अफर्मेटिव में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निगेटिव। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे, ध्यान देंगे मेरी बातों को। तो क्या लिखेंगे, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, यानी कोई भी आग के बिना जल नहीं सकता था। स्मोक यानी धूम्रपान होता है। अफर्मेटिव, एवरीवन डिस्ट्रस्ट ए लॉयर, तो एवरीवन को हम लोग क्या चेंज कर देंगे, नो वन ट्रस्ट ऑन लायन। डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट, यानी प्रत्येक वन, एक झूठे को कोई भी उसको विश्वास नहीं करता। तो नो वन ट्रस्ट ए लायर, कोई भी एक जो होता है वो झूठे को विश्वास नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ये लगा देंगे। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और यही आपके पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, तो हार्ड लगने लगता है। ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत ही आसान होता है। चलिए आइए, बाय द वे ऑफ चेंजिंग डिग्री ऑफ कंपेरिजन्स, अब थोड़ा सा डिग्री में देख लेते हैं क्या क्या बातें होती हैं इसके अनुसार। ही इज एज गुड एज आई एम, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट बेटर देन ही इज द बेस्ट स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा निगेटिव में, नो अदर स्टूडेंट्स इज एज गुड एज ही कर देंगे। डिग्री में करते हैं हम लोग। अफर्मेटिव, एज सुन एज द टीचर्स अराइव्ड द नॉइज सीज्ड। अब देखिए एज सुन एज क्या लिखेंगे, नो सुनर डिड द टीचर्स अराइव देन द नॉइज सीज्ड। ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, VVI कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आसानी से क्या जी बन जाए। आइए यहां तक कि हम बात करते हैं, देयर आर आल्सो अदर वे ऑफ चेंज ए अफर्मेटिव सेंटेंस टू ए निगेटिव सेंटेंस। देखिए ध्यान से, जहां भी ओनली आ जाए क्या प्रयोग कर देना है, नन बट का प्रयोग कर देना है। ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर्स, तो ओनली बट द डिजर्व द फेयर, द ब्रेव डिजर्व द फेयर, नन करेंगे NONE। ही इज टू वीक टू वॉक, ये भी हमारा डिग्री में ही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ये निगेटिव हो गया, वो हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया।
चलिए, ए बात नहीं, यहाँ देखिए ध्यान से, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या कहता है समझेंगे। एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मेक्स ए स्टेटमेंट जस्ट लाइक ए डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज, बट इट आल्सो कन्वेज ए एक्साइटमेंट और इमोशंस। से क्या बोलते हैं, वाव, है ना, इस तरह से अचंभित, फिर बोलते हैं व्हाट ए नाइस, है ना, इस तरह से अचंभित, एक्साइटेड होता है। अब एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इंड्स विथ एन एक्सक्लामेशन मार्क, देखिए एक्सक्लामेशन मार्क इंड हुआ है, दैट इज आई जस्ट ऑन द अवार्ड, यहाँ देखिए मार्क दिया गया है। इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को चेंज करना है। आइए देखते चेंज कैसे होता है। चलिए, इट वॉज वेरी नाइस बर्ड, क्या लिखेंगे एक्सक्लामेटरी में, व्हाट ए नाइस बर्ड इट इज। दिस वॉज द मोस्ट एक्साइटिंग मैच, क्या लिख दिए, व्हाट एन एक्साइटिंग मैच दिस वॉज, सिंपल सा है। एवरीवेयर द मोस्ट वंडरफुल एग्जाम्पल्स, तो वाओ वंडरफुल एग्जाम्पल्स दे वर। तो सिंपल सी बात है, लास्ट में क्या आपका है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, समझेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। चलिए, सेम आपका है, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर द रोज इज, है ना, आप यहाँ है द रोज इज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, चेंज कर दिए किसमें, एक्सक्लेमेशन में चेंज कर दिए। ही प्लेज वेरी नाइस, वाओ नाइसली ही प्लेज। द डे इज वेरी हॉट, वाओ हॉट द डे इज। जाहिर सी बात है, इसको थोड़ा सा आश्चर्य की भावना लगाकर बनाया है, और आपको देखिए क्वेश्चन पूछ देता है कि इंट्रोगेटिव क्या चेंज करना है, एक्सक्लामेटरी में, तो अंत में क्या रहेगा, एक्सक्लामेशन मार्क रहेगा। आप इसको पढ़ लीजिएगा, आसान लगेगा। चलिए, सेम क्वेश्चन आपका है, द कुकू सिंग्स वेरी स्वीटली, तो क्या मारेंगे, वाओ स्वीटली द कुकू सिंग्स, कोयल। चाइना ग्रोज सो फास्ट, वाओ फास्ट चाइना ग्रोज। ही वर्क्स वेरी डिलीजेंटली, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पढ़ लेंगे आप लोग, इसको देख लेंगे। चलिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको कैसे बनाते हैं। इंटेरोगेटिव को कुछ नहीं करना है, यहाँ देखिए क्या करना है, यहाँ सबसे अधिक आपको फोकस किस पर करना है, सबसे अधिक फोकस किस पर करना है, एक्सिलरी वर्ब पर। वाओ ओल्ड आर यू, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए, इट वाज ए ग्रेट साइट, तो क्या बनाएंगे, वाज इट नॉट ए ग्रेट साइट। सेंटेंस अफर्मेटिव, क्या लगा देंगे, निगेटिव। सेंटेंस निगेटिव, क्या लगा देंगे, अफर्मेटिव। नो वन कैन टॉलरेट दिस, तो क्या हो जाएगा, कैन एनीवन टॉलरेट दिस। नो वन को चेंज हो गया, एनीवन। देयर इज नथिंग पार्टिकुलरली इम्प्रेसिव अबाउट दिस पिक्चर, तो क्या हो जाएगा, इज होते शुरू में कर दिए, इज देयर एनीथिंग पार्टिकुलरली इम्प्रेसिव अबाउट दिस पिक्चर, अभी ऑप्शन में आपको बताए थे। नेक्स्ट, चलिए, निगेटिव सेंटेंस करना है, इनटू ट्रांसफॉर्म दिस इट इनटू ए निगेटिव सेंटेंस। एवरीबडी जहां आ गया, क्या मारेंगे, नोबडी इज एब्सेंट। अब आपको ऑप्शन टी लगाना है, इसमें से ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा। दो बातें, एंटोनिमस वर्ड पे ध्यान देना है, उल्टा शब्द पे सेंटेंस में नोट लगाना है। नोट है तो लगाएं, नहीं लगाएंगे, है तो लगाएंगे, नहीं है तो जो नहीं है तो हटा देंगे, नहीं है तो लगाएंगे। इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए, एवरीबडी इज प्रेजेंट, तो प्रेजेंट मतलब होता है उपस्थित, यानी क्या, सभी लोग उपस्थित हैं। अब यहाँ पे नोबडी इज एब्सेंट, कोई भी अनुपस्थित नहीं है, सभी क्या है, उपस्थित है, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए को टिक लगा देंगे। ऑप्शन आपका है, यहाँ देखिए, नो वन कैन डिनाई दैट ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, कोई नहीं इनकार करता है कि वह एक बहुत ही तेज पर्सन है, तो ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन नहीं। एवरी वन एक्सेप्ट्स, देखिए डिनाई का उल्टा क्या होता है, एक्सेप्ट्स, प्रत्येक लोग एक्सेप्ट करता है कि वह एक क्या है, तो इंटेलिजेंट मैन है। नंबर 3, योर एटीट्यूड इज नॉट फ्रेंडली, आपका जो एटीट्यूड है वो फ्रेंडली नहीं है। अब क्या है, अब इसको चेंज करना है, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस चेंज करना है। तो देखिए, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस दो आपका वर्ड है, बाकी ये दो वर्ड आपका अंत में फुल स्टॉप दिया गया है, तो उसको हटा देंगे, है ना। अब ट्राई टू चेंज योर एटीट्यूड, यानी क्या, व्हाट एन अनफ्रेंडली एटीट्यूड यू हैव, तुम्हारे पास कितना ना खराब एटीट्यूड, यानी क्या, ट्राई टू चेंज योर एटीट्यूड, अपना एटीट्यूड क्या जी, चेंज भी करो। और व्हाट एंड अनफ्रेंडली, तो फ्रेंडली का क्या होता है, अनफ्रेंडली, ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे, तो बी मारेंगे। नेक्स्ट, नंबर 4, इट वॉज नॉट थॉटफुल ऑफ यू टू मेक सच ए स्टेटमेंट,
आसान क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। क्या चेंज करना है इंट्रोगेटिव में, तो वाज दिया है तो वाज देख लो कहाँ दिया है, बस ऑप्शन टिक लगा दें, कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना नहीं है, हो गया, आंसर बन गया। अच्छा एक मिनट, इट वॉज नॉट थॉटफुल ऑफ यू मेक सच ए स्टेटमेंट, डू यू थिंक बिफोर मेकिंग स्टेटमेंट, इजंट वो देखिए यहाँ पे, ये तो आपका हो गया प्रेजेंट में हो गया ना, वाज है पास्ट में है, तो क्या है wasn't it thoughtful of you to make such a statement, यहाँ पर नोट है, नोट को हटा देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं था, लगा देंगे इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 5, हाउ क्लेवर ऑफ यू टू कैच लाइक दैट, असर्टिव चेंज करना है। असर्टिव में यू आर ए क्लेवर पर्सन, बीइंग क्लेवर अफेक्ट्स और योर एक्शंस, इट वाज तो नहीं करेंगे, वेयर यू बीइंग क्लेवर, अब कर दें क्या, यू आर ए क्लेवर पर्सन, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट निगेटिव करना है, निगेटिव ध्यान दो, निगेटिव नॉट रहेगा, इजंट द बॉल येलो इन कलर, बॉल येलो इन कलर, इजंट है, देखना है कि निगेटिव आपका क्या होता है, तो इज नॉट, यहाँ पे इज येलो नहीं, ये भी नहीं करेंगे। द बॉल इज नॉट पिंक इन कलर, द बॉल इज नॉट येलो इन कलर, कहता है क्वेश्चन क्या यह जो बॉल है येलो कलर में है, तो हाँ, द बॉल इज नॉट पिंक इन कलर, जो बॉल है वो पिंक में नहीं है, कैसा है, तो येलो कलर में है, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे। नेक्स्ट चलिए, यू हैव ए नाइस ड्रेस, तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा ड्रेस है, एक्सक्लामेटरी में चेंज करना है, देख लेंगे व्हाट ए नाइस ड्रेस यू हैव, बस खाली की मार्क देखकर अपना क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। नेक्स्ट नंबर 8, नो वन कैन टॉलरेट दिस, चेंज करना है इंटेरोगेटिव में, कैन है तो पहले देखिए कैन शुरू में ही दे दिया, कैन बस सहायक क्रिया पर ध्यान देंगे, कैन एनीवन बी एक्सपेक्टेड टू टॉलरेट दिस। नेक्स्ट नंबर 9, इज दिस नॉट ए रिवार्ड इन इट सेल्फ, क्या करना है चैंपियन, असर्टिव में चेंज करना है, इज को देखें कहाँ इज दिया है, यहाँ भी इज है, यहाँ भी इज है, इसमें इज दिवे नहीं किया है, तो सेंटेंस में निगेटिव तो क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव, नोट को हटा देंगे, नोट यहाँ देखिए, नोट इसमें नोट दिए, इसको हटा देंगे, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तीसरा, दिस इज ए रिवार्डेड इट इन इट सेल्फ। नंबर 10, बहुत ही आसान क्वेश्चन चैंपियन, आई एम डिससेटिस्फाइड विद द वे थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग, सिंपल सी बात चैंपियन है, निगेटिव कहता है, सेंटेंस में नोट, इसमें देखिए यहाँ पर नोट नहीं है, नोट को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट, उसके बाद क्या, अब देखिए एम, अब देखिए यहाँ पर निगेटिव है ना, तो ये सब होगा नहीं, क्या मानेंगे, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द वे थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग, इसका डिससेटिस्फाइड का उल्टा क्या होता है, सेटिस्फाइड। नेक्स्ट, तो जाहिर सी बात है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम सब क्वेश्चंस बता दिए चैंपियन, सेंटेंस को एक बार बनाएंगे, सीखेंगे, जानेंगे, और यहाँ देखिए ये सब क्वेश्चंस हम बता दिए, और आपको लास्ट में क्या जी धन्यवाद देना चाहते हैं, थैंक यू, क्वेश्चन आसानी से आप क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, ये सब क्वेश्चंस आपके बन गए हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, देखने के लिए आप सबको धन्यवाद, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और क्वेश्चंस को एक बार जरूर पढ़िएगा, एक बार क्या 2 बार पढ़ेंगे तो क्वेश्चन अपने आप क्या जी बन जाएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़िएगा। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।